सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब हर सियासी कदम बहुत फूंक फूंक कर रख रहे हैं। चाचा शिवपाल को साथ जोड़ने के बाद अब वो घर से ही नहीं, नए सिरे से सियासी जमीन तैयार करने की कोशिश में है। वो पहली बार इटावा, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद, औरैया, फर्रुखाबाद और कन्नौज यानी ये पूरा यादव लैंड का जो बेल्ट है उसे लेकर पूरी शिद्दत के साथ फोकस कर रहे हैं। यादव लैंड जितना भी काम करता है वो ज्यादातर समाजवादी पार्टी का ही हिस्सा है। हालांकि अब बीजेपी उसमें सेंध लगाने की कोशिश में है। यहाँ के हर गांव के युवाओं से सीधे अखिलेश यादव बात कर रहे हैं, नई रणनीति बना रहे हैं। इसे सियासी नजरिए से अहम माना जा रहा है क्योंकि अभी तक यादव लैंड को मुलायम सिंह यादव के बाद शिवपाल का समर्थक माना जाता रहा है। मुलायम का गढ़ रहे यादव लैंड पर भाजपा लगातार भगवा ध्वज फहराने की कोशिश में है और ये समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ी सी चुनौती भी है। पिछले चुनाव में सपा से नाराज होने वाले तमाम कद्दावर नेताओं ने भाजपा से जोड़ा था अपने आप को। उन्होंने संगठन के साथ सियासी मैदान में उतरकर नया संदेश देने का काम भी किया था। विधानसभा चुनाव में कुछ हद तक कामयाबी भी मिली ऐसे लोगों को। इतना ही नहीं, मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद भाजपा ने यहां से उनके शिष्य रघुराज सिंह शाक्य को उम्मीदवार बना दिया था। वहीं इस उपचुनाव ने सपा ने अपनी रणनीति बदल ली है। राग द्वेष भुलाकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को फिर अपने साथ जोड़ लिया है और उपचुनाव से दूर रहने की परंपरा को खत्म कर घर घर चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे शिवपाल यादव के साथ। नतीजा ये रहा कि समाजवादी पार्टी घर की सीट बचाने में कामयाब हो गई। मैनपुरी का जिक्र करते हुए ये तमाम बातें आपको ध्यान में आ रही होंगी। उपचुनाव के बाद भी अखिलेश यादव इस इलाके में लगातार सक्रिय हैं, ये बड़ी बात है। वो विधानसभा क्षेत्रवार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। अभी तक इस इलाके में ज्यादातर लोगों की पहुंच परिवार के अन्य सदस्यों तक ही थी, पर अब अखिलेश यादव खुद ये सारे अभियान को अपने आप उसका बीड़ा उठाए हुए हैं और सबसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो नई पीढ़ी पर अपना छाप छोड़ने का प्रयास लगातार अखिलेश यादव कर रहे हैं। सियासी जानकार ये कह रहे हैं कि अखिलेश अपने सियासी करियर में पहली बार इतना लंबा वक्त यादव लैंड में बिता रहे हैं। इसके सियासी निहितार्थ भी ये निकाले जा सकते हैं कि अब पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं अखिलेश यादव और अपनी राजनीतिक जमीन को और ज्यादा चमकाने के प्रयास में है। सपा के अंदर खाने में दखल रखने वालों का यह भी कहना है कि मुलायम सिंह यादव के बाद इस इलाके में शिवपाल सिंह यादव की पकड़ इतनी मजबूत रही है कि अब अखिलेश चाहते हैं कि उसे भुनाया जाए। अलग अलग जिलों के कुछ इलाकों में प्रोफेसर राम गोपाल ने भी सियासी जमीन पर अपने खास लोगों को स्थापित किया है। अब हालात बदलते दिख रहे हैं। शिवपाल ने भी अखिलेश को अपना नेता मान ही लिया है। अब परिवार के कई युवा चेहरे सियासत में सक्रिय हो गए। ऐसे में अखिलेश यादव लैंड में कोई गैप नहीं छोड़ना चाहते, कोई जगह नहीं छोड़ना चाहते। शायद इसीलिए दूसरी पीढ़ी यानी नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी को वो रिझाने में लग चुके हैं। दूसरी तरफ पुरानी पीढ़ी भी खत्म हो रही है। ऐसे में नई पीढ़ी पर अखिलेश अपना छाप छोड़ने का प्रयास कर ही रहे हैं। फिलहाल परिवार में ऐसा कोई नेता नहीं है जो उनके बिना आगे बढ़ सके, इसलिए अब अखिलेश ने नई रणनीति के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है और युवाओं को अपने साथ लेकर चलने वाले हैं। साथ ही अनुभव यानी शिवपाल सिंह यादव और रामगोपाल यादव भी उनके साथ होंगे। ये अखिलेश की रणनीति बहुत कारगर होने वाली है और 2024 के चुनाव में भी ये देखने मिलेगी। इधर कुछ वरिष्ठ पत्रकारों का यह भी कहना है कि अखिलेश यादव ने नई रणनीति की शुरुआत मैनपुरी से ही की है। यहीं से मुलायम सिंह भी सियासत के रास्ते पर आगे बढ़े थे। शिवपाल और प्रोफेसर रामगोपाल भी यहां पर अखिलेश के साथ हैं। परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सियासी तौर पर अखिलेश को चुनौती दे सके और यही वक्त है अखिलेश के लिए सबसे माकूल जब वो आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे में उन्होंने जिस तरीके से मैनपुरी हो, इटावा हो, फिरोजाबाद, औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद में सक्रियता दिखाई है, उससे ऐसा लग रहा है कि अब अखिलेश यादव अपनी नई राह पकड़ने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। जनता से सीधे जुड़ाव ही वक्त की मांग है, ये बात अखिलेश जान चुके हैं। यादव लैंड पर फिर से समाजवादी परचम लहराता रहे तो भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी मजबूत होगी, ये बात भी अखिलेश यादव जान चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि लोकसभा क्षेत्रों में यादवों का बड़ा वोट बैंक कैसे है और किन इलाकों में है। ये जो इलाके यादव लैंड के नाम से जाने जाते हैं, इन इलाकों में यादव मतदाताओं का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है।
वहीं इनकी मुस्लिम और अन्य जातियों की एकजुटता भी इन इलाकों में दिखाई पड़ती है। सियासी दलों के आंकड़ों के मुताबिक मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में करीब 4.5 लाख और फिरोजाबाद में 4 लाख, इटावा में लगभग 2 लाख और फर्रुखाबाद में 1,80,000 के आसपास यादव मतदाता हैं और ये बहुत बड़ा वोट बैंक है। अब अखिलेश यादव यादव लैंड को मजबूत करने में जुट चुके हैं, क्योंकि यही वो इलाका है जहां से वो मजबूत होंगे। तो उन्होंने जो सियासी जमीन फिलहाल 2022 के चुनाव में खोई है उसे वो मजबूत कर पाएंगे और 2024 में जमकर लड़ाई लड़ने लायक हो पाएंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी के भीतर ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल परिवार साथ है तो सब कुछ ठीक है। और पिछले साल अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो सब उनके फेल हुए थे। जितना भी गठबंधन किया था वो सब फेल हुआ था। लेकिन कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, तो अखिलेश यादव ने अंत में मैनपुरी जीतकर अपने परिवार की सीट बचाई और शिवपाल यादव को साथ लाकर अपना परिवार भी बचा लिया। अब देखना यह है कि इस रणनीति के साथ कैसे अखिलेश यादव आगे बढ़ते हैं और युवाओं में अपनी पैठ बनाते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।